दोस्तों, चुनाव रिजल्ट बाद अब ईरान अमेरिका जंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ललकार देखने को मिली। दरअसल बात कुछ यूं है कि आज यूएई में 3 भारतीय घायल हो गए हमलों के बीच। तो इस घटना पर देश के पीएम मोदी नाराज हुए और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम ऐसी घटनाओं को स्वीकार नहीं करेंगे। ऑयल पोर्ट पर ईरान ने कल भी हमला किया था और आज यूएई में ये 3 भारतीय घायल होने पर पीएम मोदी ने नाराजगी जताई और ईरान अमेरिका जंग के बीच दोनों देशों को फटकार भी लगाई। आइए देखते हैं ईरान अमेरिका इजराइल जंग से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें विस्तार से। देखिए, अभी का एक लेटेस्ट अपडेट तो ये आ रहा है, दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी विमान कतर के एयर स्पेस से लापता हो गया, इमरजेंसी सिग्नल देकर रडार से गायब हुआ। उधर ईरानी एजेंसी ने कहा कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी वायुसेना का एक KC-135 स्ट्रेटो टैंकर विमान कतर के ऊपर इमरजेंसी सिग्नल देने के बाद पूरी तरीके से लापता हो गया। अमेरिका को इस बात का शक है कि कहीं न कहीं ईरान ने इस विमान को रडार से गायब किया या हाईजैक कर लिया गया इस विमान को। खैर, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। वहीं देखिए, यूएई के फुजेराह तेल क्षेत्र में भी ईरान ने ड्रोन हमला किया। इसी घटना में 3 भारतीय घायल हुए, जिस पर पीएम मोदी ने हमला करने वाले देशों को फटकार भी लगाई। और एक बड़ा दावा यह किया जा रहा है कि होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर भी ईरान ने मिसाइल अटैक किया। अमेरिका बोला कि ये झूठ है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले कहा था कि यहाँ फंसे जहाजों को हम सुरक्षित निकालेंगे। प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये सोशल मीडिया पोस्ट किया था, लेकिन वो खुद ही अपने बयानों से मुकर गए और अभी होर्मुज रूट पूरी तरीके से फिर से नहीं खुला है। इस बीच ट्रंप ने ईरान को आज एक नई चेतावनी भी दी। कहा कि अमेरिकी जहाजों पर अगर हमला किया तो दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे ईरान को। अगर ईरान ने अमेरिकी जहाजों पर जवाबी हमला किया तो हम उसे तबाह कर देंगे। ट्रंप के इस बयान के बाद पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। नक्शे से मिटाने की बात का मतलब कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान पर परमाणु हमला, न्यूक्लियर वॉर तो करने का प्लान नहीं कर रहे हैं। इस बात को लेकर भी दुनिया भर के एक्सपर्ट चिंतित हैं। कहीं न कहीं यूएस और ईरान के बीच आज तनाव फिर से भड़क गया। होर्मुज रूट में जंग जैसे हालात चल रहे हैं। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री हेगसेथ बोले कि सीज फायर अभी भी लागू है। उधर ईरान का कहना है कि होर्मुज रूट को हम अमेरिकी सेना की कब्रगाह बना देंगे। दोनों देशों की तरफ से भयानक बयानबाजी देखने को मिल रही है। ईरान ने कहा कि अमेरिकी जहाजों का भी वही अंजाम होगा जो उसके F-15 फाइटर जेट का हुआ था। और अभी 1-2 दिन पहले आपको बताऊंगा, ईरान की तरफ से तेहरान के द्वारा 14 सूत्रीय प्रस्ताव भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भेजा गया। लेकिन इस प्रस्ताव पर भी अमेरिका ने प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि हमें ईरान के शांति प्रस्ताव पर भरोसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे मना कर दिया। वो बोले कि ईरान ने मानवता के खिलाफ उसके अपराध की कीमत अभी चुकाई नहीं है। इधर ईरान ने होर्मुज तनाव पर यूएस को भी चेतावनी देते हुए कहा कि जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अरागची, उन्होंने ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम को बताया प्रोजेक्ट डेडलॉक। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक और बड़ी घोषणा की। वो बोले कि 8-9 साल में और राष्ट्रपति रहूंगा। जब उनके इस बयान पर सोशल मीडिया पर लोग बाग हंसने लगे तो ट्रंप ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियस बोल रहा हूं, अभी तो बहुत काम करना बाकी है। वैसे तो अमेरिका के कानून के मुताबिक ट्रंप फिर से राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, लेकिन अगर वो संसद में नया बिल पेश करते हैं और वो बिल अगर पास हो जाता है, अमेरिका में कानून ही बदल दिया जाता है संविधान संशोधन करके, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नए कार्यकाल में राष्ट्रपति बनने का सफर आसान हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ट्रंप ने यह बिल पेश किया तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का, लेकिन वो पास हो नहीं पाया है। वहीं देखिए, इधर ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने भी ट्रंप को सीधी चेतावनी दी। बोले कि हमने तो अभी शुरुआत भी नहीं की है, हमारी तरफ से तो भयानक हमले अब होंगे। मोहम्मद बागेर गालिबाफ, जो कि ईरानी संसद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्रंप को ये हिदायत भी दी है। और एक भारत से भी खबर आ रही है कि पश्चिम एशिया तनाव का देश के हवाई जहाजों उड़ानों पर भी असर पड़ सकता है। आज इंडिगो की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई कि बिगड़ते हालातों के कारण इंडिगो की उड़ानों पर असर पड़ सकता है, तो यात्रियों को एयरलाइंस ने एयरपोर्ट जाने से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करने की सलाह भी दी है। वहीं देखिए, बड़ी खबर, खार्तूम एयरपोर्ट पर भी आज ड्रोन हमला देखने को मिला। सूडान ने लगाया आरोप, कहा कि इसमें इथियोपिया का हाथ है। राजदूत को भी वापस बुलाया गया। अभी तो ईरान, अमेरिका, रूस, यूक्रेन की जंग भी नहीं थमी थी कि इन नए देशों के बीच फिर से जंग वॉर का माहौल देखने को मिल रहा है। देखिए आप, और देखिए पाकिस्तान को भी यूएस ईरान वॉर से भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर अमेरिका ईरान युद्ध का गहरा असर पड़ रहा है। तेल आयात बिल पाकिस्तान का 167% तक बढ़ गया है। पाकिस्तान में महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है इन युद्ध के हालातों की वजह से। इधर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने नार्को आतंकवाद पर प्रहार करते हुए कहा कि होर्मुज नहीं बल्कि एक अन्य महासागर में समुद्र में कहर बरपाया गया नाव पर भी हमला किया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। दरअसल कैरेबियन सागर में अमेरिकी सेना ने संदिग्ध ड्रग्स ले जा रही एक नाव पर हमला किया और अमेरिका के इस हमले में 2 लोगों की जान चली गई। मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में ये नार्को आतंकवाद विरोधी अभियान चल रहा है, जिसमें अब तक 188 लोग मारे जा चुके हैं अमेरिका के हमलों में। और यूएन से भी एक बड़ी खबर आ रही। देखिए, अगले संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के लिए महिला उम्मीदवार का चीन ने किया समर्थन। चयन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र में महासचिव पद के लिए चुनाव होने वाले हैं और चाइना ने फीमेल कैंडिडेट को सपोर्ट किया है। और ट्रंप का कहना है कि कमजोर हो रही ईरानी नेतृत्व ईरान
पर कार्रवाई को लेकर ट्रंप बोले कि हमारा मिनी वोट सफल रहा। परमाणु कार्यक्रम पर भी ट्रंप ने कहा कि जब तक ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिल्कुल बंद नहीं कर देता है तब तक आगे की बातचीत नहीं होगी। अमेरिका किसी भी हाल में ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देगा। और ट्रंप ने तो ये भी कहा कि टैरिफ लगाना अमेरिकी व्यापार नीति का अहम हिस्सा है। चाइना की राजधानी बीजिंग पर भी दबाव बढ़ाएंगे। अपने चीन दौरे से पहले डोनाल्ड ट्रंप सरकार की तरफ से ये बड़ा बयान देखने को मिला है। और वहीं देखिए दोस्तों, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, 2 भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा की गई, जो कि देश के लिए बड़े ही गर्व की बात है, देख सकते हैं आप। और ईरान अमेरिका जंग के बीच आज रशिया यूक्रेन वॉर पर अच्छी खबर आई। दोनों देशों ने सीज फायर यानी युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है। रूस 20 साल में पहली बार बड़े हथियारों के बिना विक्ट्री डे मनाएगा। आने वाले 9 मई को अलग अलग समय पर युद्ध विराम का ऐलान किया गया है दोनों देशों की तरफ से। वहीं खबर देखिए, हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जेमका दौरे पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ उन्होंने बड़ा कूटनीतिक दांव भी खेला, आर्थिक रिश्तों को नई रफ्तार देने पर जोर दिया। भारत और जेमका के बीच कई अहम समझौते भी हुए हैं। इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग पर अफगानिस्तान ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना के हमलों में हमारे 3 लोगों की मौत हुई, लेकिन उधर पाकिस्तान ने इस बात को नकार दिया, तो अब अफगानिस्तान भी मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश में है। वहीं इधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हिंसा से अमेरिका की भी उम्मीदें टूटती नजर आ रही हैं, क्योंकि ट्रंप की निवेश की कई योजनाएं अटकी। अब कई कंपनियां भी अपने कदम पीछे खींच रही हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और बड़ी खबर देखिए, चीन के हुनान में पटाखा फैक्ट्री में बड़ा विस्फोट हुआ, 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, 61 लोग घायल हो गए। कंपनी के अधिकारियों को हिरासत में लिया गया। मध्य चीन के हुनान प्रांत की यह घटना है। वहीं अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी देखिए, वेंस जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, जेडी वेंस, उनका काफिला गुजरते ही गोलियां चलने लगी। व्हाइट हाउस के पास एक हथियारबंद व्यक्ति ने गोलीबारी की। उसके बाद आसपास के इलाके में लॉकडाउन सा लगा दिया गया। कहीं न कहीं ट्रंप की जान के पीछे पड़े हैं कई लोग। तो ये आज के ईरान इजराइल जंग से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट रहे। वैसे दोस्तों, आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।